लाल खिड़की आड़ पास बाहर लाल प्रकाश जाए पीली जो है पीलो जाए ठीक है। तो ये मतलब कि वो लाइट मतलब हेक है मैं वो लाल या पीली या नीली या है कौन ये बाहर खिड़की और काचा में अंतर है ठीक है। ये हर दिखे तो ज्ञान वस्तु मुझको है मैं ना वो एक है वृत्ति के द्वारा उठता है। जब वो ज्ञान आँख के द्वारा बाहर किसी वस्तु को विषय करते तो वो रूप का ही केवल विषय बनाएगी। वो रूप को ही देखता है ठीक है। और वही ज्ञान वही की गई है कान के द्वारा आता है बाहर तो शब्दों का ज्ञान करता है। बाकी रूप को रस को गंध को कहने विषय नाक के द्वारा वो ज्ञान बाहर आता है तो गंध का ही ज्ञान करता है ये सुगंध है या दुर्गंध है ठीक है नहीं। तो पांचों इंद्रियों द्वारा बाहर आयो ज्ञान तो उनका विषय अलग अलग है पर ज्ञान नाम वस्तु एक है ठीक है। जहाँ लाइट में है जो करंट आवे ना विद्युत प्रवाह हो रही है वायर द्वारा ये मतलब वायर में विद्युत एक रही है पंखे में आवे जी हवा करे हाँ तो फ्रीज में का उए में आवे कूलर में जी ठंडक दे हाँ तो हीटर में ना आवे जी गर्मी दे तो वो यंत्र में फर्क है लारे हो विद्युत जो को विद्युत संचार हो रही हो वो विद्युत में कोई फर्क है एक ही है ना। तो वैसे ज्ञान एक है और जहाँ जिस द्वारा निकल रहा है वहाँ उसी प्रकार का वो हो रहा है ठीक है। ज्ञान एक ही है और वो ज्ञान कौन है ज्ञान किस में होता है ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। गुण मतलब ज्ञान गुण नहीं है मैं भूल में कही मैं ज्ञान आत्मा का स्वभाव है अपने स्वरूप का आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। पर ये बात क्या है कि थोड़ी दृष्टि यहाँ करो ना जिदे बात वो हल्का सी समझ में चाय पियो पछे मोंगर कराए न काढ़ो दोस्त मोंगर लाल हैं ठंड भी ढोगी ये मोंगा जी हल्लो गाते नहीं अपने मोंगा जी के तो ले आयो एक वटकी वो हेलो करत मोंगा तू आवन मजा भी आ बहुत सही ये फिर ठीक है ध्यान रख आप भाषा बताओ बहुत बढ़िया होता है तुमने कहे तो पंचीकरण बताया ना पंचीकरण से पंचीकरण एक ये वे पंचीकरण को पसंद ना दो ज्ञान पंचीकरण से ऊपर आ गई सीधी बात आई पंचीकरण तो हैंग तत्व पंच महाभूतों का विभाजन करते हैं विचार सुंदर तक बात है ये मतलब मोंगर हण काढू बनाई है पंचीकरण पांच भूता तक गळो खराब बूड़ो तो अरे इतनी थोड़ा तो डिस्टर्ब कियो पाप मोहन लगते पाप अपन हर बात करे यूं पार हो जाओ देखे तो बस में समझ में नहीं आई जैसे वापस लगते जो किया से लिपा फेबियो को कहीं एकदम भेड़ो ना उतरे मैं बड़ी भेड़ा गाड़ियां कहीं को लागू शुगर को ने यार जाओ हम बैठा एक बात करो तो करता ए हूं बैठो हम बैठो बैठे थोड़ा हम भी मारे कहीं हुए यहां की बात करो ये बैठा प्रेम की करे हमें था पड़ी तो यहां नहीं है ये में यहां है तो ये वेदांत श्रोता मतलब 1000 जना आवे ने हुआ में 1000 में कोनी लाख जना में एक आधो जुए बाकी की उसके अधिकारी नहीं है। इसलिए अब ऐसे कोई कह तो नहीं सकते कि आपके ये समझ में नहीं आएगा ऐसा तो कहना मतलब बुरी बात है। ये अपने आप ही सबको समझना है जो अपन कर सके वही काम करना बाकी अपनी बुद्धि यदि सूक्ष्म है यदि ये विषय न पकड़ सके तो मिनटा काम और यदि नहीं पकड़ सके तो वर्षा तक खपणो पड़ी तो वर्षा वालो करो पर अलहाड़ो तो मत करो उनका याद हट भी है भाई छोटा बच्चा है आज का हाल तो खुलती बुद्धि वो पकड़ है एक पेलू पहले मना करे ए हां मत जाओ थे अरे ए ठीक ही यार ए मत जाओ इधर से मत जाओ सीधा मना कर एड़ा बैठा है ना हम थे एनो कहे नहीं कहे बाबू से काले थोड़ी आई बात के राजा निकले जुलूस
संताड़ी निकला रेली ये कालो को झंडा नहीं तो ये भविष्य में की रहे कहीं भूसो बड़े तो क्या उगा दिल शायद उगा रेली आई हम आए जब राजा कहीं ये नाम तो हाथी लंबाड़ी नहीं से उतरे हम हो जाने संति नहीं से उतरे नाम हमारे बड़ा हुआ दंडवत प्रणाम किया एडी रीति में राजा दंडवत प्रणाम किया जना वे राजा ना जो मुख्यमंत्री है तो ये नाम से लागो के थारे बेड़ा अत्र हजार लाखों आदमी है वो मैं हूं और मैं वो सम्राट अशोक सम्राट कल बात कैसे से गाड़ी अशोक सम्राट है कल चलते हैं संवाद हो रहा है करो ठीक है करो कौन कर दियो अरे बोल के मतलब हमारो पोछो लगाए एम थानो नहीं करनो तो माथन माय अगर थानो यो करनो હતો ठीक है हम आए रू मैं तो बुकियो अड़ा बड़ी जाना सुको मुख्य आदमी है वे हम तो झुकनो पड़े की करे आज थार मोबी छोकरो हम आसी थानो झुकनो पड़ी वो भाई ठीक है तू गए थारी बात हासी है ठीक है आज जो तो ठीक है हमारे उन बात बढ़ती जाई तू कौन नहीं है मैं ये बात रुकी ले जा रहा बेटा मुखे को लोग कुबु है आकड़े बनो ई गाने हुक्म दीनो फिर तो नहीं की तू जा मच्छी माथा मंगाए बकरे मंगाए पाड़िया मंगाए करी मंगाए भाई मंगाए दिन आ गया ना कहिए भाई माथा रुकम नहीं है तोतरा हूं मेरा एक तू दे रो तो देर कम है मैंने को दे दो मैंने को माथा हूं कह जाओ तो कहेगा बोल मेरे देरा दो मैंने मारे टेबल है मैंने को माथा पड़ जा हम करे बेड़ा ये जा हम जैसे अब बाजार में गयो बकरे वाला बकरे खरीदियो पाड़े वाला पाड़े खरीदियो है हता जो नी जो वही भेड़ो वगैरह पे कहना ना दिया वही खरीदने वाला था खरीद मन खरो माथा बसियो ये देख ये पासु ले आयो बीजोड़ा खाई बेचिया बा ये पासु ले आयो तो कोई न के लिए तो लिए को नहीं तुम काले क्या तुम क्या थी गलत काम किए हमारे हमने तो मैं गलत कहीं की नमाए तो आगे सीसी माथोड़ी नमाए ना बीज कहीं किए ये तो कोई बटर ए पर ये कह दिए ना मैं ये हन नमाए जाना ये रे हम वास्तव में है तो बात हासिल ना है तो हमारे माथो नम तो को दी सकड़ो ये तो नमे तो ले जा बाबा ठीक है ये बताइए ये बात और चल रहा है ज्ञान ठीक है ज्ञान के अभेद एक के कथन से ज्ञान की नित्यता सिद्ध करते हैं ज्ञान अभेद है ज्ञान हाँ ज्ञान अलग कौन है ज्ञान का विषय अलग अलग है ज्ञान एक है अब ये ज्ञान मतलब चेतन है चेतन बिना ज्ञान जड़ न तो है कौन ठीक है ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जिसे श्रुति कहे ठीक है ये नित्यता सिद्ध करते हैं और उसमें भी भली प्रकार स्पष्ट व्यवहार है जिसमें ऐसी जागरण अवस्था में ज्ञान की एकता को कहते हैं जिसको जागरण अवस्था मतलब जागती अवस्था मैं पे जागता तो ये जागते रमीना जो ज्ञान है 5 इंद्रिय द्वारा 5 प्रकार रो है पर ज्ञान लारे हो एक है जिस तरफ जाता है आगे जेड़ो यंत्र है वो प्रकार रो वो मतलब हम विचार दे ज्ञान तो एक है ये यहाँ बताए व्यवहार में जिसमें ऐसी जागरण अवस्था है ज्ञान की एकता को कहते हैं कि इंद्रिय अब इंद्रिय मायो ठीक है ज्ञान नेत्र आदि से रूप आदि विषयों का जिसमें ज्ञान हो नेत्र में रूप ज्ञान में आदि कहने का अर्थ है बाकी के इंद्रिय पहुंचे ऐसी जागृत अवस्था में ज्ञान के विषय जो जाने जाए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 प्रकार जो जाना जाए जो शब्द स्पर्श आदि आकाश आदि भूतों के गुण और उन गुणों के आश्रय आदि विचित्रता अलग अलग गुण विचित्रता से अर्थात गौ अश्व आदि के समान विलक्षण होने से परस्पर भिन्न है ज्ञान मतलब हाथी गा जो घोड़ो गा अलग अलग है जो ज्ञान अलग अलग है रूप ज्ञान अलग है शब्द ज्ञान अलग है स्पर्श ज्ञान अलग है अलग अलग भिन्न भिन्न है और बुद्धि से किया है विवेक जिसका
ज्ञान तो अलग अलग ये चीजों रहा है, पर बुद्धि रे द्वारा जिक्र विचार कियो है, जिसका ऐसा उन शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान एक रूप ज्ञान होने से, अर्थात एक आकार से प्रतीत होने से आकाश के समान भिन्न नहीं है। आकाश एक है, वही एक है। ज्ञान भिन्न भिन्न को नहीं है होने से, अर्थात एक आकाश भिन्न नहीं है। निदान शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान इत्यादि ज्ञाना में शब्द आदि संबंधियों के भेद से ज्ञान का भेद नहीं। शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, मतलब ज्ञान शब्द एक ही जाए ना, वो नारा नारा इंद्रिय नारे, पर ज्ञान तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो एक रो एक वो समझे होने से, अर्थात हाँ वस्तु तो ज्ञान एक है। और परमार्थ अवस्था में जब शब्द आदि के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, और यदि परमार्थ अवस्था मतलब अपने स्वरूप को साक्षात्कार हुए, यदि शब्द ये 5 विषय है मिथ्या हुए, मिथ्या मतलब दिखे है होता है, तब ब्रह्म रूप ज्ञान ही शेष रह जाता है। सब मिट जाते हैं, बाकी लारे कौन रहे? ज्ञान। और ज्ञान जब 5 इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय के द्वारा बाहर आता है तो वस्तु को दिखाता है कि ये ज्ञान अकेला अपने आप में रहे। जब हम लोग अपने हाथ में टॉर्च है, अंधेरे टाइम में टॉर्च तो थे, पृथ्वी हम यहाँ घुमा है ना, तो वस्तु बता है वो है वो है वो है, ठीक है। ये पर टॉर्च को आप ठीक ऐसे कर दो ऊपर की तरफ, तो टॉर्च का अपना प्रकाश है नहीं, वो भी नहीं दिखेगा। प्रकाश न कौन दिखावे? प्रकाश दिखे इनको, प्रकाश कहीं संयोग हुए, पृथ्वी हवे, झाड़ हवे, दीवार हवे, ठीक जिदे पतो लागे कि प्रकाश है। प्रकाश कितो भी फुल है, पर किसी से संयोग न हो तो प्रकाश नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान रो संयोग हुए, इंद्रिय हाँ बीज हाँ जिदे हो ज्ञान हुए गए द्वारा हाँ करे हाँ। तो ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आता है, तब तो ज्ञान दिखता है। जब 5 इंद्रियों से इस ज्ञान का कनेक्शन कट हो गया तो ज्ञान रहता है, और ज्ञान दिखता नहीं है। जैसे मैं बताया कि बैटरी प्रकाश क्या टच नहीं करे, कोई वो टच नहीं करे तो प्रकाश को तो ज्ञान आगे विषय कोई आवे ना, जिन्हें पता लगे कि ज्ञान तो रहे, पर ज्ञान दिखेगा। ज्ञान मतलब नित्य है, ठीक है नी। ज्ञान ही शेष रहता है, इससे ज्ञान एक रूप है। यहाँ यह प्रयोग अनुमान है कि विवाद का आस्पद जो समित मतलब ज्ञान कहो, समित कहो, जो समित वह स्वाभाविक भेद से शून्य है, वे में कोई भेद कोई उपाधि के ज्ञान बिना अज्ञात है। कोई उपाधि वो नहीं मिले जितने तक वो ज्ञान हुआ कौन ज्ञान रो ज्ञान को नहीं। ज्ञान है एक कौन बतावे, जिसे प्रकाश है टॉर्च का, ये कौन बताएगा? कि सामने कोई दूसरी वस्तु चीज से टच हुआ तो, किसी से टच ना हो, अकेला प्रकाश है तो प्रकाश दिखेगा नहीं। वैसे ज्ञान जो है, ये जो कल्पित वस्तुएं हैं, 3 शरीर है, 5 कोष है, इन सब से संबंध तोड़ दो तो ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, पर वो दिखेगा नहीं। हाँ। जैसे अग्नि काष्ठा में सामान्य अग्नि रहती वो दिखती नहीं है, विशेषता धारण करती तब दिखती है। अनुभव आएगा, अनुभव में तो आएगा। अनुभव यही है, और क्या अनुभव है? अनुभव तो यही है कि मैं हूँ, ये तो अनुभव में ऐसे आएगा कि यदि मतलब जी तेरी मोड़ एरी ठापड़े अपन के थी बार दृष्टि हाँ देखो के मरे हुए या जिंदे ऐसा मतलब तो सांस लेके पता चला नाड़ी भी ठापड़ा नहीं तो ठासी पड़े मरे तो देखते अलग बैठी ठापड़ी ये तो मोड़ है तुरंत मुंह ठापड़ा मुझे बात ठीक है बड़ो है हाथ बड़े रे। तो फिर ज्ञान मतलब आत्मा है, इसका तो अनुभव करेंगे क्या है? अनुभव रूप खुद है। अनुभव तो ये करती है दूसरी वस्तुओं का, ये खुद अनुभव रूप ही है, अनुभव स्वरूप है, स्वयं अनुभव रूप है। जिससे अनुभव हो रहा है सब कुछ का, वो एक खुद है, इसका अनुभव कौन करेगा? और मैं हूँ
इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहती। अब पूछो कि भला हूँ हाँ थे इतना जना बैठा हूँ हाँ यहाँ पूछे तो मन है ताड़े पटके एड़ा टाबर ये तो दिमाग खराब कर ठीक है। तो अपना अनुभव करना पड़ता ही नहीं है। अब हम अनुभव स्वरूप है हर टाइम। हाँ व्यवहार प्रतीत ठीक है जागृत में बताया सिद्ध होए वास्तविक भेद मानने में गौरव मानना पड़ेगा अर्थात अनेक ज्ञान मानने पड़ेंगे। अनुमान में 4 वस्तुएं होती है छोड़ो ठीक है दृष्टांत। इसी प्रकार इसी रीति को स्वप्न में दिखाते हैं। अब अपने में बताओ ये ज्ञान ठीक है ये जागृत में ज्ञान होता है कि जैसे जागृत अवस्था में विषयों की विचित्रता से घटपट आदि का भेद और ज्ञान अभेद है। वस्तुओं और भेद है ज्ञान और अभेद है जागृत में बताए ना तारे। इसी प्रकार स्वप्न में भी भेद और अभेद है मतलब ज्ञान से ज्ञान का अभेद है और वस्तु से वस्तु का भेद है। सपने में इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ दे और जागृत अवस्था के संस्कार से जिसमें विषय सहित ज्ञान पैदा होता है उसे स्वप्न कहते हैं। इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ दे जागृत अवस्था का त्याग कर दे और नींद में मतलब इंद्रियां और वस्तुएं सब जागृत के जैसी दिखने लग जाए वो अपनों को विषयों के भी भेद है ज्ञान का नहीं वह तो जागृत अवस्था के समान सपन अवस्था में भी एक ही है। यदि विषय और ज्ञान के भेद और अभेद से स्वप्न और जागृत ये दोनों एक रूपी है तो स्वप्न जागृत यह भिन्न भिन्न व्यवहार किससे होता है। इस शंका की निवृत्ति के लिए स्वप्न जागृत के भेद का कारण वर्णन करते हैं कि स्वप्न अवस्था में दिखता हुआ घट आदि वस्तुओं का समूह स्थिर नहीं होता है। अपने में दिखती हुई चीज स्थिर को है क्योंकि उसका शरीर प्रतीति मात्र है। जो दिखने वाली वस्तु है केवल प्रतीति मात्र है और जागृत अवस्था में जो वस्तु दिखती है वह स्थिर है क्योंकि वह काला अंतर में दिखने के योग्य है। इस प्रकार स्थिर अस्थिर विषयों की विलक्षणता से जागृत स्वप्न का भेद है। कदाचित कोई शंका करे कि स्वप्न जागृत का भेद है तो उसके ज्ञान का भी भेद होगा सो ठीक नहीं। सपने और जागृत अवस्थाओं का भेद है पर ज्ञान और भेद कौन क्या क्योंकि स्वप्न और जागृत के विषयों का जो ज्ञान है वह एक रूप होने से अर्थात ज्ञान इस एकाकार प्रतीति होने से एक ही है। भावार्थ यह है कि ठीक है इस प्रकार जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में ज्ञान की एकता को सिद्ध करके सुषुप्ति काल के ज्ञान की भी पूर्वक दोनों अवस्थाओं के ज्ञान के संग एकता की सिद्धि कर रहे हैं। अब सुषुप्ति अवस्था जो गैर ज्ञान है वही जागृत स्वप्न ज्ञान है आगे ज्ञान है वो मतलब एकता की सिद्धि कर रहे हैं। स्टार्ट ज्ञान से सिद्ध करते पहले सोकर प्रातः उठा अर्थात सुषुप्ति से जागा जो पुरुष उसको सुषुप्ति में वर्तमान अज्ञान का जो ज्ञान है रात्रो खोए रे और हाकलो जागे जी उवेरी वर्तमान स्थिति जो को मतलब नींद काल ली नींद रे मीना मैं कहीं जाने को नहीं जानकारी रो नाम ज्ञान है और कुछ नहीं जाना इसका नाम है अज्ञान। ठीक तो जागन वाला आदमी कहे मैं रात तो पूर्वक फूतो और मैं कहीं जाने को मतलब कोई कुछ नहीं देखा कुछ कोई जानकारी नहीं थी कहीं हार ही को थी ना अपनी भाषा में। ठीक हार हती कोनी इसको देखा किसने ये प्रश्न। मुझे कोई सार नहीं थी मुझे कोई होश नहीं था मैंने कुछ नहीं जाना। ये जो आप कह रहे हो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी वहाँ मौजूदगी थी तभी तो आपने ये देखा भी मैंने कुछ नहीं जाना। हाँ जिस घर में कोई पूछे कि रात रो ये कमरे में कोई है तो उतना जना बैठा हूँ एक आदमी कोई कहे रात को इस कमरे में कोई नहीं था तो उसको पकड़ लोगे यही था उस कमरे में यही था देखने वाला इसने देखा है कोई ना था एक कमरों खाली है तो रात भर कोई मैं आयो तो ये देखने वालों हो तो जिदे कहे नहीं तो को कहे तो मैं कहीं को नहीं जाने हूँ एड़ फूतोड़ हूँ तो इसको जानने वाला जो है उसी का ही नाम ज्ञान है। तो जो अज्ञान अवस्था है कुछ न जानने की उस अज्ञान को भी ये जान रहा है उसको भी इसने देखा किसने ज्ञान ने जागृत को देखा
अलग अलग विषय हैं, सपने न अलग अलग विषयों में देखियो। और सुषुप्ति में कोई इंद्रिय नहीं थी, केवल अंधकार और अज्ञान ही था, तो उस अज्ञान को भी इसने देख लिया कि और कुछ नहीं था। ठीक है, ज्ञान है, अर्थात मैं ऐसा सुख से सोया, कुछ भी ज्ञान न रहा, वह अज्ञान का ज्ञान स्मरण है, प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। ये हुए तो याद है, प्रत्यक्ष अनुमान को नहीं। हूँ अन्नाज लगाऊं, वो यहाँ को कहते हो, अन्नाज को लगाऊं, मन था है, कुछ नहीं था। क्योंकि प्रत्यक्ष के कारण इंद्रिय आदि के संरक्षक संबंध का जो व्याप्ति ज्ञान हेतु आदि का उस समय अभाव है, और स्मरण उसी पदार्थ का हुआ करता है जिसका प्रथम ज्ञान हो चुका हो। यह व्याप्ति, यह नियम जगत में देखा है। इससे यह सुषुप्ति सम्यक का ज्ञान सुषुप्ति में जाना था, यह मानना पड़ेगा। यह भी यह अनुमान है कि विवाद का आस्पद जो मैं कुछ नहीं जाना, यह अज्ञान का स्मरण है, वह अनुभव से जन्य है। स्मरण होने से वह मेरी माता है, इस स्मृति के समान रहा। यह अज्ञान का ज्ञान है, वह स्मरण है, और स्मरण ज्ञात पदार्थ का होता है। इससे सुषुप्ति में अज्ञान का ज्ञान हुआ था। स्मरण कहने हो, याद किए नहीं, कई चीज भी है जिसको दी थोड़ी। तो सुषुप्ति काल में ना अज्ञान रो ज्ञान हुआ। ठीक है, यह मानना पड़ेगा, अन्यथा प्रातः काल मरण न होता। यदि वो न ज्ञान न रहता, वो चेतना नहीं रहती, तो हाकड़ो जागत उठत को नहीं, मरे हो। उस अज्ञान के ज्ञान रूप अनुभव को अपना विषय जो अज्ञान, उससे भेद। ठीक है, वो ज्ञान रूप विषय सुषुप्ति में अज्ञान है। क्या अज्ञान को विषय करता है ज्ञान, कुछ नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान है, इसको वो जान रहा है। ठीक है, उससे भेद है, विषय का भेद है। और अंतर ज्ञान से अभेद का वर्णन करते हैं कि यह बोध, यह ज्ञान अर्थात सुषुप्ति काल के अज्ञान का अनुभव अपने विषय अज्ञान से भिन्न है, और बोध से इस प्रकार अभिन्न है। जैसे स्वप्न काल का ज्ञान जागृत के ज्ञान से भिन्न नहीं होता। यहाँ यह अनुमान समझना कि सुषुप्ति काल के अज्ञान का ज्ञान विषय से भिन्न होने योग्य है, बोध से घट के बोध के तुल्य, और सुषुप्ति काल के अज्ञान का ज्ञान अन्य ज्ञानों से भिन्न नहीं है, बोध होने से स्वप्न के बोध के तुल्य। अब फलित को कहते हैं, न्याय के अन्यंत्र भी दिखाते हैं। इस प्रकार एक दिन की, अब आगे बताओ, एक दिन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है। एक है दिन में तीन अवस्थाओं है, तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक है दिन में। और इसी प्रकार अन्य दिन में भी ज्ञान का अभेद है। बीजा आगे बीजा घना दिन गुणों तो ज्ञान रो अभेद है। ठीक है, जैसे एक दिन की तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का अभेद है, इसी प्रकार अन्य दिनों में अनेक प्रकार से बीते और आने वाले